Hello friends, welcoming you all with part 1 of chapter 6 which is permutation and combination. इस चैप्टर में हम फैक्टोरियल्स को समझेंगे और कितने वेज में कोई चीज़ को हम अरेंज कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी. अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करिए. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. Thank you so much for your support. Now we will deal with first factorial part. किसी नंबर का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है, सपोज 2 का फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? 2 से पहले 2 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर. जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा. 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 से पहले जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है. सिमिलरली 5 फैक्टोरियल विल बी 5 तक जितने भी नंबर हैं नेचुरल उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 120. ओके. सो अगर हम n का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो क्या होगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 अप टू 1. दिस इज़ द n फैक्टोरियल. सो हम n फैक्टोरियल को एक और तरह से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे n निकाल लिया मैंने, देन n माइनस 1 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का साइन एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है और कुछ लोग ये LCM का साइन भी यूज़ करते हैं. जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो साइन यूज़ कर सकते हो. जैसे फैक्टोरियल 7 निकालना है तो फैक्टोरियल 7 विल बी 7 फैक्टोरियल 6. ओके. सो ये तो बात हुई फैक्टोरियल की. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ हमें दी हो, ठीक है, सपोज 3 डिजिट्स हमें गिवन हो, उनको कंबाइन करके, उनको अरेंज करके, रीअरेंज करके हाउ मैनी नंबर्स वी कैन फॉर्म. ओके. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. मान लो 2 डिजिट नंबर आपको बनाना है और आपके पास 3,5 नंबर है. ठीक है. तो आप कितने नंबर बना सकते हैं? एक तो 33 बन जाएगा, नेक्स्ट 55, अगेन 35 एंड 53. ये तो 2 डिजिट नंबर था और 2 चॉइस थी हमारे पास, तो मैंने बना लिया. लेकिन यही 2 डिजिट नंबर के लिए अगर मेरे पास यहाँ पे कितने नंबर अवेलेबल होते हैं? 10 नंबर्स, 10 डिजिट्स होते हैं, 10 यूनिट डिजिट्स होते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. इन 10 यूनिट डिजिट्स का यूज़ करके हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स वी कैन फॉर्म. इसको हम मैनुअली नहीं कर सकते, बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए हम इस मेथड पे स्विच करते हैं. सो अगर मेरे पास 10 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइस हो जाएगी? 10 चॉइस. अगेन अगर एक नंबर मैंने यूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल 5 वी हैड यूज्ड, तो मेरे पास कितनी चॉइस बची? यहाँ पे 9 चॉइस बची. लेकिन ये 2 डिजिट नंबर है तो 0 कांट बी रिटन हेयर. सो यहाँ पे 9 चॉइस ही अवेलेबल होगी. अंडरस्टूड? ये हमेशा ध्यान रखिएगा. तो 9 इंटू 9 81 नंबर वी कैन मेक आउट ऑफ दीज 10 यूनिट डिजिट्स. सो इसी तरह से हम कुछ वेरिएशंस करेंगे. जैसे आपको 2 4 6 2 4 सपोज 5 दिया हुआ है. वेट, 2 4 एंड 5 इज गिवन और आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है. ठीक है. फर्स्ट वेरिएशन हम करते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है, मीन्स एक डिजिट को हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं. 2 और जितनी बार भी हमको, मीन्स जितने नंबर ऑफ डिजिट नंबर बनाना है उतनी बार. रिपीटेशन अगर अलाउड है तो मेरे पास क्या होगा? फर्स्ट नंबर के लिए मेरे पास 3 चॉइस होंगी. हम फर्स्ट पे 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं एंड 5 भी लिख सकते हैं. अगेन नेक्स्ट बॉक्स पे भी हम 2 4 एंड 5 कुछ भी लिख सकते हैं. सो 3 चॉइस, यानी 3 इंटू 3 9 numbers will be there out of using these 3 digits. See कैसे? 245 एक तो बनेगा, अगेन 254, देन 425, 452,
524, 542, 222, 444 and 555. सॉरी, ये मैंने 3 डिजिट नंबर बना दिया, हमें तो 2 डिजिट बनाना है। तो 24, 45, 25 एंड 42, 44, 22, 55, 42, 44, 45 हो गया, 24, 25, 22 हो गया, 54, 55, 52 हो गया। तो ये 6 नंबर्स विल बी मेक आउट ऑफ दीज 3 डिजिट यूजिंग 3 डिजिट्स। ओके, अब इसी क्वेश्चन में अगर वेरिएशन कर दिया जाए कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक डिजिट को हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें 44 नहीं आएगा, 55 विल नॉट कम एंड 22 विल नॉट कम, और बाकी सारे आ जाएंगे। तो अगर हम इस मेथड से करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट में 3 चॉइस होगी और सेकंड प्लेस पे खाली मेरे पास 2 चॉइस होएगी, ठीक है, क्योंकि एक नंबर वी हैड यूज्ड फर्स्ट। सो 6 नंबर्स विल बी फॉर्म्ड अगर ये 3 डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं हम तब। इसी क्वेश्चन में अगर दूसरा वेरिएशन और देखा जाए कि वो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट नंबर इवन होना चाहिए। इवन नंबर कब होगा, जब उसकी यूनिट प्लेस पे मेरे पास इवन नंबर होगा, मीन्स 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई एक डिजिट होगी। तो मेरे पास चॉइस क्या है, 2 और 4 और 5 में इवन नंबर कौन सा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, 2 एंड 4। सो इस यूनिट डिजिट पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ओनली 2 डिजिट्स वी कैन यूज़ हेयर। सो 2 वेज है यूनिट डिजिट पे। 10th डिजिट पे मेरे पास 3 चॉइस है, रिपीटेशन अलाउड मैंने कर रखा है इसमें, रिपीटेशन अलाउड। सो कितने नंबर बनेंगे, 3 इंटू 2 6। आप काउंट भी कर सकते हैं, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि आपको विजुअलाइज हो जाए कि ये दिखेगा कैसे, ठीक है। तो इवन नंबर कौन सा है, 24, 54, 52, रिपीटेशन अलाउड है इसलिए 44, 22, अगेन 42, ठीक है। तो 6 नंबर्स बन गए मेरे पास। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा वेरिएशन कर दिया गया होता, राइट ऑल हाउ मैनी नंबर्स यू कैन फॉर्म इफ एट 10th डिजिट 5 इज़ देयर। अगर 10th डिजिट पर मेरे पास 5 है तो कितने नंबर ऐसे फॉर्म कर सकते हैं हम, आप पीछे काउंट करिए, 52, 54, 55, 3 नंबर्स वी कैन फॉर्म। 5 तो यहाँ पे है ही फिक्स्ड। यहाँ से यूनिट डिजिट पे मेरे पास कितनी चॉइस है, ओनली 3 चॉइस वी हैव। फर्स्ट पे तो 1 ही चॉइस है क्योंकि हमको 5 फिक्स्ड रखना है। सो 3 इंटू 1 मीन्स 3 नंबर्स विल बी फॉर्म्ड। सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन में एक वेरिएशन दिया होता 0, 2, 3, इनका यूज़ करके हमको 2 डिजिट नंबर बनाना है तो कितने बनेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। फर्स्ट मीन्स 10th डिजिट पे हम 0 नहीं प्लेस कर सकते हैं। अगर हम 0 प्लेस करेंगे तो ये मेरा यूनिट डिजिट बन जाएगा, इसलिए हमें फर्स्ट प्लेस पे वी हैव 2 चॉइस ओनली, मीन्स 2 वेज से हम फर्स्ट पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंड प्लेस पे हम 3 चॉइस है, मीन्स हाउ मैनी नंबर्स विल बी फॉर्म, 6 numbers will be formed using 0, 2 and 3. Now we will do one question of NCERT only, 6.1 exercise में given है। इसमें क्या given है आपको, 5 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, पहले 3 डिजिट का ब्लॉक बना लीजिए। रिपीटेशन अलाउड है, 5 चॉइसेस हैं, मीन्स फर्स्ट ये 100th प्लेस पे मेरे पास 5 चॉइस है, मीन्स 5 वेज से हम नंबर पुट कर सकते हैं। सेकेंड पे 5 वेज से पुट कर सकते हैं बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है ना। थर्ड पे भी हम 5 वेज से नंबर चूज़ कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5
125 numbers we will form using these 5 digits. अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में रिपीटेशन ना अलाउड होता तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट पे तो हम कुछ पुट कर देते हैं 5 वेज से. मान लो हमने 2 पुट कर दिया. अब मेरे पास रिमेनिंग कितने नंबर है? 1 3 4 5. सो सेकेंड प्लेस के लिए मेरे पास 4 ही चॉइस है. अगेन एक नंबर हमने यूज़ कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 4. रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसलिए थर्ड प्लेस पे कितनी चॉइस है? ओनली 3 चॉइस वी हैव. सो how many numbers we will able to form using these 5 digits? 60 numbers we can form. So this type of question is very important. We will deal with alphabets in our next video. Thank you so much for watching my video. Please मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए. Thank you so much. Bye bye.